प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी, भगति अमान चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिकारी करि लेखा। आठव जथा लाभम संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नवम महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवधा भक्ति, भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमारे जीवन में इसका क्या स्थान होना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए और हमें अपने यात्रा में अपने ध्येय तक कैसे पहुंचना चाहिए, ये मित्रों आज की बात में जानने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार से भक्ति, 9 प्रकार से या 9 भेद। अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति कहते हैं। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। नवधा भक्ति दोनों युगों में कही गई है। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था और फिर त्रेता युग में श्री राम ने मां सबरी से कहा था। रामचरित मानस के अरण्य कांड में श्री राम ने मां सबरी को नवधा भक्ति समझाई है और आइए जानिए कि क्या है इसका महत्व और इसका अर्थ। श्री राम जी कहते हैं सबरी से कि अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति का जो ज्ञान है उसे सुनाने जा रहा हूँ, तुम उसे बड़े ध्यान से सुनो। पहली भक्ति यही कहलाती है कि संतों की संगत करनी चाहिए, संतों के साथ रहना चाहिए जिससे स्वभाव और ज्ञान स्वयं पा सके। दूसरी भक्ति है मेरे कथाओं में और भजन में मग्न रहना और उसी में लीन हो जाना, बिना किसी बात के गर्व करते हुए अपने गुरु की निरंतर सेवा करना तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति में वह माना जाएगा जो छल कपट रहित होकर श्रद्धा प्रेम और लगन के साथ प्रभु नाम सुमिरन करता है। अपने हृदय में विश्वास के साथ मेरे नाम का निरंतर जाप करना वेदों के अनुसार 5वीं भक्ति है। 6वीं भक्ति है जो सिलवान पुरुष अपने ज्ञान और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवत सुमिरन करते हैं। 7वीं भक्ति है कि पूरी दुनिया को भगवान के रूप में देखना चाहिए और संत जनों को भगवान से ऊपर का पद देना चाहिए। 8वीं भक्ति है कि जो मिले उसी में संतुष्ट होना चाहिए, सभी इच्छा और कामनाओं को छोड़कर सपने में भी किसी का पूरा नहीं सोचना चाहिए। 9वीं भक्ति है कि एक छोटे बच्चे की तरह बनकर अपने आप को पूरी तरह भगवान को सौंप दे और अपना हर कार्य और जीवन चलने का विनती भगवान से करे। जब पूरे जगत के रचयिता तुम्हारा जीवन चलाएंगे तो भला कोई बुरा जीवन में कभी आ सकता है क्या। श्री रामचंद्र जी महातपस्विनी माता सबरी से कहते हैं कि इन भक्तियों में से एक भी किसी के पास हो तो वह प्राणी मुझे बहुत प्रिय है और तुझ में तो यह सभी भक्ति है, तुम धन्य हो माता। और फिर श्रीमद् भागवत में हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रेम में विभोर होकर प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर पूछा, प्रहलाद इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की उनमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। तब प्रहलाद जी क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्वा तन्मयेतीतमुत्तमम्।
तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री विष्णु भगवान की भक्ति में 9 भेद है। भगवान के गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। श्रवण का मतलब है भगवान के चरित्र, लीला, महिमा, गुण, नाम तथा उनके प्रेम एवं प्रभाव की बातों का श्रद्धा पूर्वक सदा सुनना और उसी के अनुसार आचरण करने की चेष्टा करना श्रवण भक्ति कहलाती है। श्रवण का अर्थ सुनना होता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त सुनकर ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। तो भक्त को अपना चरित्र को सुधारने के लिए हमेशा अच्छे पुस्तकों का, अच्छी बातों का, अच्छी कथाओं का श्रवण हमेशा करते रहना चाहिए। कीर्तन, भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक कीर्तन भक्ति कीर्तन कहलाता है। श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, चैतन्य महाप्रभु आदि इसी श्रेणी के भक्त माने जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि कीर्तन के समय भक्त प्रभु के सबसे निकट होता है। इस कीर्तन भक्ति में प्रभु के भजन को गाकर भक्त अपने भाव को दृढ़ करता है, जिसे हमने अभी देखा मीराबाई के चरित्र को, पवित्र जीवन को, कि जिसने कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को पा लिया। स्मरण, सदा अनन्य भाव से भगवान के गुण प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और बारंबार उन पर मुग्ध होना स्मरण भक्ति है। स्मरण का अर्थ याद करना है। थोड़े थोड़े समय बाद प्रभु को याद करते रहना इस भक्ति में आता है। प्रहलाद, ध्रुव, भरत, भीष्म, गोपियाँ आदि इसी श्रेणी के भक्त हैं। गोपियों का चरित्र भी हमने देखा योगेश्वर श्री कृष्ण की श्रेणी में, कि गोपियाँ कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थी। गोपियाँ का पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसके सिवा इनको और कोई आता ही नहीं है। ऐसी भक्ति से भगवान तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है चरण सेवन। भगवान के जिस रूप की उपासना करते हो उसी का चरण सेवन करना या सब में ईश्वर को देखकर उन्हें प्रणाम करना, इस भक्ति में भगवान के चरणों की आराधना का महत्व है। पूजन, अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या मानसिक स्वरूप का नित्य भक्ति पूर्वक पूजन करना, नित्य दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती व पूजा करना इस भक्ति के अंतर्गत आता है। राजा पृथु, अम्बरीश आदि इसी श्रेणी के भक्त हैं। वैसे हम जानते हैं कि कण कण में भगवान समाये हुए हैं और ये पूरी सृष्टि है वो भगवान की, परमात्मा की बनाई हुई है। लेकिन अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए किसी एक विग्रह को हम पूर्ण भक्ति भाव से, श्रद्धा से पूजन आदि करते हैं तो भगवान इसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद आता है वंदन। ईश्वर या समस्त जगत को ईश्वर का स्वरूप समझकर वंदन करना वंदन भक्ति है। जब भी ईश्वर के किसी भी स्वरूप के दर्शन हो तो वंदन करने से इस प्रकार की भक्ति बढ़ती है। अक्रूर वंदन भक्त है। दास्य, ईश्वर को अपना मालिक मन से स्वीकार कर स्वयं को उनका दास मान लेना दास्य भक्ति है। ईश्वर की सेवा कर प्रसन्न होना, भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना दास्य भक्ति कहलाता है। हनुमान जी और लक्ष्मण जी दास्य भाव के भक्त है, इसीलिए भगवान ने हनुमान जी को हमेशा अपने साथ रखा है और साथ ही पूजा की जाती है। बल्कि भगवान अपने भक्त को भगवान से भी अधिक मानते हैं, स्वयं से भी अधिक महत्व देते हैं। भक्त की कीर्ति को बढ़ाने के लिए भगवान अविरत प्रयास करते हैं। सख्य, भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना दोस्त मान लेना सख्य भाव की भक्ति है। यह अत्यंत सरल भक्ति है। जिस प्रकार अपने दोस्त के साथ संबंध होते हैं ठीक उसी प्रकार ईश्वर को अपना मित्र मानना। अर्जुन, उद्धव, सुदामा इस श्रेणी के भक्त है। आत्मनिवेदन या समर्पण, अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना, स्वयं को ईश्वर को
मन से सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। महाराज बलि का सबसे बड़ा उदाहरण है। गोपियाँ आदि इस श्रेष्ठ भक्ति के इसी श्रेणी के भक्त है। तो इस प्रकार नवधा भक्ति कही गई है, और अगर इसमें से कोई भी भक्ति अपनाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और हम भगवान के निकट पहुंचने में देरी लगती नहीं है। साथ ही इस संसार को भी आसानी से पार किया जा सकता है। बस सिर्फ जरूरत है इस शरण स्वीकारने की। हमेशा अच्छे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और अच्छे वांचन होना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही बातों के साथ हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।